स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल राज टेक्निकल मैकेनिकल में। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इलास्टिसिटी होता क्या है। व्हेन द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी गेट्स इलोंगेट एज वेल एज आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड द बॉडी कम्स इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल रबर, स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग। इसको हिंदी में देखते हैं, देखो क्या बोला है। व्हेन द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर हम बल अप्लाई करते हैं, द बॉडी गेट्स इलोंगेट, बॉडी जो है वो इलोंगेट होगी, उसका शेप एंड साइज चेंज होगा। एज वेल एज, तथा आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, जब हम लोड को रिमूव करेंगे, द बॉडी कम्स इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, द बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में, अपने ओरिजिनल आकार में आ जाती है, उसे बोला जाएगा इलास्टिसिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है रबर। इलास्टिसिटी के ये बेस्ट एग्जांपल है, दोनों रबर ही है। देखो क्या बोला है, व्हेन द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई होगा, व्हेन द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी गेट्स इलोंगेट, ये देखो इलोंगेट हो गई। आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, जब मैंने लोड अप्लाई करना छोड़ दिया, द बॉडी कम्स इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। उसी तरह इस रबर में भी वही होता है, जब मैं इसके ऊपर लोड अप्लाई करूंगा, इसका डिफॉर्मेशन होगा, इसका शेप एंड साइज चेंज होगा। जैसे ही मैंने लोड अप्लाई करना बंद कर दिया, तो ये जो बॉडी है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है, उसे बोला जाएगा इलास्टिसिटी। उसी प्रकार से इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो एक स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग, स्टैटिक पोजीशन में, मतलब स्थिर पोजीशन में है। इसके ऊपर मैंने लोड अप्लाई किया, इसको कॉम्प्रेस किया, दोनों साइड से इसको दबाया। इसका शेप जो है देखो, पहले ये साइज में था, अभी चेंज हो गया, कम हो गया। उसी प्रकार से इस थर्ड वाले पिक्चर में आप देखोगे, इसमें क्या किया मैंने, इस स्प्रिंग के ऊपर लोड अप्लाई किया है, कौन सा, टेंसाइल फोर्स लगाया है, खींचने वाला फोर्स लगाया है, इसको स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच खींचा है इसको दोनों साइड से। तो इसका शेप देखो, पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। और जैसे ही मैंने लोड अप्लाई करना बंद कर दिया, मतलब मैंने अगर इसको स्ट्रेच करना बंद कर दिया, इसको कॉम्प्रेस करना बंद कर दिया, तो ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आता है, उसे बोला जाएगा इलास्टिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, जिसका नाम है प्लास्टिसिटी। व्हेन द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी गेट्स इलोंगेट after the removal of load the body does not comes in its original shape and size is called as plasticity। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर। इसको हिंदी में समझते हैं, देखो क्या बोला, व्हेन द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे, बल अप्लाई करेंगे, द बॉडी गेट्स इलोंगेट, बॉडी जो है वो इलोंगेट होगी, डिफॉर्मेशन होगा, उसका शेप एंड साइज चेंज होगा। आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, जब हम लोड अप्लाई करना बंद कर देंगे, द बॉडी डज नॉट कम्स इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल आकार में, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आती, उसे बोला जाएगा प्लास्टिसिटी। इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम एंड कॉपर। प्लास्टिसिटी को एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मेटल है, व्हेन द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी गेट्स इलोंगेट, जब मैं इस बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करता हूं, तो बॉडी देखो इलोंगेट हो गई। एज वेल एज आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, जब मैंने लोड अप्लाई करना बंद कर दिया, द बॉडी डज नॉट कम्स इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आ रही है, उसे बोला जाएगा प्लास्टिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। Ductility means drawn into thin wires with the help of tensile load is called as ductility। Example aluminium wire, copper wire, mild steel wire, वो सब ductility में आते हैं। क्या बोला देखो, drawn into thin wires। ductility को याद में रखने का सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। ductility का D ध्यान में रखने का, ductility का D ध्यान में रखने का, D means drawn into thin wires with the help of tensile load is called as ductility। मतलब पतले वायर बनाना, खींचना, काय के मदद से, टेंसाइल लोड की मदद से, खींचने वाले लोड की मदद से, खींचने वाले फोर्स की मदद से किसी पतले वायर को बनाना, वो आ जाएगा हमारा डक्टिलिटी में। एग्जांपल एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, माइल्ड स्टील वायर।
ये कॉपर वायर है। ये जितने भी वायर बने हुए हैं ये सब डक्टिलिटी में आता है। और ये है हमारा माइल्ड स्टील का वायर, ठीक है, ये सब डक्टिलिटी में आता है। देखो क्या बोला, ड्रॉन इनटू थीन वायर्स विद द हेल्प ऑफ टेंसाइल लोड, मतलब टेंसाइल लोड के मदद से, एक खींचने वाले बल की मदद से हम क्या करते हैं, पतले वायर को बनाते हैं। ये सब वायर को बनाते हैं, उससे बोला जाएगा डक्टिलिटी। इस वीडियो में आप देखोगे तो टेंसाइल लोड के मदद से थीन वायर बन रहे, पतले वायर बन रहे। ये डक्टिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है। इसका डेफिनेशन में ही सब कुछ है, ड्रॉन इनटू थीन वायर्स विद द हेल्प ऑफ टेंसाइल लोड, मतलब थीन वायर बन रहे। देखो वायर का बंडल जो है ये वायर बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो लोड लगा हुआ है वो टेंसाइल लोड लगा है, खींचने वाला फोर्स लगा हुआ है। तो ये आ गया हमारा डक्टिलिटी में। इसमें एल्यूमिनियम के वायर, कॉपर वायर, माइल्ड स्टील, ये माइल्ड स्टील का वायर है, ठीक है। उसी प्रकार से इस वीडियो में आप देखोगे तो एक सिल्वर का रॉड है और उस सिल्वर के रॉड में देखो एक लोड लग रहा है, ये खींच रहा है टेंसाइल, और उसका क्या बना रहा है, देखो एक वायर बना रहा है। उसकी लेंथ, उसकी लंबाई को जो है वो स्ट्रेच कर रहा है, उसकी लंबाई को बढ़ा रहा है। तो ये आ गया हमारा डक्टिलिटी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। इसके नाम में ही सब कुछ है। हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, समझना है, और समझने के बाद उसको लिखना है, ठीक है। स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इट्स फेल्यूर अंडर द एक्शन ऑफ लोड इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। इसके एग्जाम्पल है हाई कार्बाइड स्टील मशीन टूल। क्या बोला, देखो हिंदी में समझते हैं। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इट्स फेल्यूर, एक ऐसा गुणधर्म जो कि फेल होने से रोकता है मटेरियल को अंडर द एक्शन ऑफ लोड, मतलब कितना भी लोड रहने के बावजूद भी ये फेल नहीं होता क्योंकि ये मजबूत है, इसीलिए उसे बोला जाएगा स्ट्रेंथ। और इसके एग्जांपल है हाई कार्बाइड स्टील मशीन टूल, मतलब जो मशीन टूल जो होते हैं उसमें हाई कार्बाइड स्टील यूज किया जाता है, वो आएगा हमारा स्ट्रेंथ में। बताता हूँ इसको ध्यान में कैसे रखना है। जैसे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की स्ट्रेंथ क्या है, विराट कोहली। उसके ऊपर कितना भी लोड आ जाएगा, उसके ऊपर कितना भी प्रेशर रहेगा मैच का, वो फेल नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, वो हर मैच में रन बनाएगा। वो हो गई उसकी स्ट्रेंथ, वो उसकी हो गई मजबूती। डेफिनेशन में क्या बोला है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इट्स फेल्यूर अंडर द एक्शन ऑफ लोड, मतलब कितना भी लोड क्यों ना रहे, इसका ये गुणधर्म है कि ये किसी प्रकार का फेल्यूर नहीं होता, ये टूटता नहीं, और उसे ही बोला जाएगा स्ट्रेंथ, क्योंकि ये मजबूत है। इसीलिए मजबूत क्यों है, क्योंकि ये टूटता नहीं, इसलिए मजबूत है। और इसके एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, हाई कार्बाइड स्टील मशीन टूल। ये जितने भी मशीन टूल है ये हाई कार्बाइड के बने हुए हैं, हाई कार्बाइड स्टील के बने हुए हैं। अगर मैं इन टूल से अगर किसी प्रकार का ड्रिल कर रहा हूं या बोर कर रहा हूं तो किसी भी प्रकार का टूल जो है वो डैमेज नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, फेल नहीं होगा, क्योंकि ये मजबूत है, हाई कार्बाइड स्टील के बने हुए हैं, उसे बोला जाएगा स्ट्रेंथ। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टीपनेस। स्टीपनेस मतलब कड़क। कड़क इसका मतलब सीधा सा इसका मीनिंग ऐसा है कि इसके अंदर में इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि वो कड़क है इसीलिए। देखो क्या बोला है डेफिनेशन में, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, टू रेजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ लोड इज कॉल्ड एज स्टीपनेस। मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रोकती है अंडर द एक्शन ऑफ लोड, मतलब कितना भी लोड क्यों ना रहे इसके अंदर में इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आता, क्योंकि वो कड़क है, स्टीपनेस है, इसीलिए। इसके एग्जांपल है हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, इसके बेस्ट एग्जांपल है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं जिसका नाम है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब चपटा। कोई एक मटेरियल है, उसको हम हैमरिंग कर रहे हैं और उसको हैमरिंग करने के बाद उसका बदल हो रहा है किसी शीट के, इसमें उसका शीट बन रहा है, उसे बोला जाएगा मेलेबिलिटी। देखो क्या बोला, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट कैन बी बीटन अप टू थिन शीट्स विदाउट क्रैकिंग व्हेन हैमर्ड इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी। एग्जाम्पल, कॉपर शीट, माइल्ड स्टील शीट। मतलब अब जितनी भी आप इस दुनिया में आप शीट देखते हो वो सब मेलेबिलिटी में आता है। क्या इस पिक्चर से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोला है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट कैन बी बीटन अप टू थिन शीट्स विदाउट क्रैकिंग व्हेन हैमर्ड। मतलब एक कोई मटेरियल है, इसको हम हैमरिंग कर रहा है, इसको बीट कर रहा है, पीट रहा है इसको, और पीटने के बाद सीधी सी बात है जब ये मटेरियल की जो मोटाई है वो कम होगी। उसको कब तक पीटना है, जब तक वो थिन शीट में उसका बदल नहीं हो जाता, लेकिन ये क्रैक नहीं होना चाहिए, उसे बोला जाएगा मेलेबिलिटी। मतलब मार मार के उसको चपटा बनाना, उसकी शीट बनाना, उसे बोला जाएगा मेलेबिलिटी। लेकिन आप कंपनी में अगर आप देखोगे, इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी प्रकार की शीटें हैं उनके ऊपर हैमरिंग नहीं की जाती, उनके ऊपर एक प्रोसेस चलाई जाती है, एक लोड अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो है वो थिन शीट में बनता है, तो वो सब मेलेबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है ब्रिटलनेस। इसके नाम में ही सब कुछ है, नाजुक, भंगुर। मतलब अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ तो बॉडी जो है वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाती है, किसी प्रकार का उसके अंदर में डिफॉर्मेशन नहीं होता, किसी प्रकार का इलोंगेशन नहीं होता, किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, उसे बोला जाएगा ब्रिटलनेस। देखो क्या बोला है, वेन द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर हम बल अप्लाई करते हैं, द बॉडी गेट्स डायरेक्टली ब्रेक विदाउट एनी डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन। मतलब वेन द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब हम किसी बॉडी के ऊपर बल अप्लाई करते हैं, द बॉडी गेट्स डायरेक्टली ब्रेक, हमको बॉडी जो है वो मिलती है डायरेक्टली ब्रेक, मतलब डायरेक्टली टूटी हुई वो बॉडी हमको मिलेगी, विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, किसी प्रकार का उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, इलोंगेशन नहीं होता, उसे कहा जाएगा ब्रिटलनेस। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटलनेस का कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है ये नाजुक होता है, कमजोर होता है। द बॉडी गेट्स डायरेक्टली ब्रेक, बॉडी जो है वो डायरेक्टली हमें टूटी हुई मिलेगी, किसी प्रकार का उसके अंदर में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो होता है हमारा ब्रिटलनेस। अगर ब्रिटलनेस के बारे में अगर आपको जानना है तो इससे ज़्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा, सीधा किचन में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। इस प्रकार से गैस सिगड़ी होती है, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, और ये हो गया इसका बैक व्यू। इसके बैक व्यू से अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से बर्नल लगे होते हैं। देखो ये कास्ट आयरन का बना होता है, ये कास्ट आयरन का ही क्यों बना रहता है ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कास्ट आयरन का ही बना क्यों होता है। ठीक है, अगर आप इसको निकालोगे और थोड़ा सा अगर इसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे ना तो ये डायरेक्टली टूट जाता है, इसके अंदर में किसी प्रकार का बेंड नहीं आता, किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं आता, डायरेक्टली टूट जाएगा ये। इसको अगर आप यहाँ से ये जो है ना वी नट, अगर आप विंग नट अगर आप ये निकालोगे और इसके बाद में इसको अगर आपने किसी टाइल्स के ऊपर अगर इसको फेंक दिए तो ये डायरेक्टली टूट जाएगा, इतना कमजोर होता है। तो ये होता है कास्ट आयरन, ये होता है ब्रिटलनेस का बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है हार्डनेस, माने कठोरता। डेफिनेशन में क्या बोला देखो, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट वियर, स्क्रैचिंग, एब्रेशन, कटिंग इज कॉल्ड एज हार्डनेस। और इसके एग्जांपल है डायमंड, बोरॉन कार्बाइड, टंगस्टन। मतलब एक ऐसा गुणधर्म मटेरियल में होता है जो कि रोकता है वियर, मतलब घर्षण को रोकता है, स्क्रैचिंग नहीं आने देता किसी प्रकार का, और एट द टाइम ऑफ कटिंग उसमें किसी प्रकार का घर्षण भी नहीं होता और वियर एंड टीयर नहीं होता, उसे बोला जाएगा हार्डनेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर है इसीलिए। ठीक है, वापस बताता हूं, ध्यान दो, सतह में खरोच, घर्षण, काटने या घिसने का विरोध करना, उसे बोला जाएगा हार्डनेस।
मतलब घर्षण हो रहा है, काटने का विरोध कर रहा है, किसी प्रकार का इसके अंदर में टीयर एंड वियर, वियर एंड टीयर वो नहीं हो रहा है, उसे बोला जाएगा हार्डनेस। क्यों? क्योंकि वो कड़क है, कठोर है, इसीलिए। और इसके बेस्ट एग्जांपल है डायमंड, बोरॉन कार्बाइड, टंगस्टन। डायमंड जो है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, इसके अंदर में किसी प्रकार का वियर टीयर कभी नहीं होता, किसी प्रकार का स्क्रैच नहीं आता, क्योंकि वो हार्ड है, इसीलिए। बोरॉन कार्बाइड भी और उसी प्रकार से टंगस्टन मटेरियल भी बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इस फोटो में अगर आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ज़मीन में अगर मुझे बोर करना है, बोरवेल लगाना है, तो मुझे किसी प्रकार के एक टूल का यूज़ करना पड़ेगा, कोई एक मशीनरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो मशीन यहाँ पर लगेगी ना, उसमें जो टूल यूज़ होता है, जो पार्ट यूज़ होता है, उस पार्ट के अंदर में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो बोरॉन कार्बाइड होता है। ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, कठोर होता है, ये वियर एंड टीयर नहीं होने देता, इसके अंदर में एब्रेशन नहीं होता, ये सारी चीज़ों को रोकता है, इसलिए डेफिनेशन। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है टफनेस, मतलब दृढ़ता। टफनेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब बिना टूटे किसी मटेरियल के द्वारा शॉक एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, उसे बोला जाता है टफनेस। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्टील, एल्यूमिनियम अलॉयज, टाइटेनियम, रबर, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है। देखो डेफिनेशन में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ शॉक एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल बिफोर इट्स फेल्यूर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज टफनेस। मतलब कोई भी मटेरियल टूटने के पहले वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, मतलब मटेरियल को टूटने नहीं देना, उसे बोला जाएगा टफनेस। वापस बताता हूं, ध्यान दो, बिना टूटे किसी मटेरियल के द्वारा शॉक एनर्जी, मतलब प्रभाव एनर्जी का अवशोषण करना, उसे एब्जॉर्ब करना, उसे बोला जाएगा टफनेस। और इसके एग्जाम्पल है स्टील, एल्यूमिनियम अलॉयज, टाइटेनियम, रबर। अब ये अलॉय माने क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मटेरियल अगर एक दूसरे में मिक्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अगर मिक्स की जाती है तब ये अलॉय बनता है। ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ दिन के बाद। ठीक है, टफनेस समझने की कोशिश करते हैं। मतलब शॉक एनर्जी को क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है बिना टूटे, मतलब टूटता नहीं, शॉक एनर्जी को ये अब्जॉर्ब करते रहता है, उसे बोला जाएगा टफनेस। ठीक है, बाइक में अगर आप देखोगे तो इस प्रकार का व्हील होता है। अगर हमारी गाड़ी चल रही है और बीच में अगर खड्डा आ गया, किसी प्रकार का अगर ब्रेक आ गया, या तो किसी प्रकार का आगे में अगर पत्थर आ गया, या तो हमारी गाड़ी अगर गड्ढे में जा रही है, छोटे मोटे गड्ढे में, तो ये किसी प्रकार का देखना आप, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसके अंदर में फेल्यूर नहीं होता, टूटता नहीं है, क्योंकि ये शॉक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसका अवशोषण करता है। ठीक है, मतलब बिना टूटे। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिसका नाम है फटीग। इसके नाम में ही सब कुछ है, थकान। मतलब कितना भी चाहे वो थकेगा, कितना भी चाहे श्रम करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। देखो क्या बोला डेफिनेशन में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इट्स फेल्यूर अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग लोड इज कॉल्ड एज फटीग। इसका एग्जांपल है सस्पेंशन स्प्रिंग। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कभी टूटती नहीं, जो कभी टूटने से रोकती है किसी भी प्रकार का रिपीटेड लोड, मतलब बार बार रिपीटेड लोड इसके ऊपर लगते रहता है, मतलब फ्लक्चुएटिंग लोड लगते रहता है, लेकिन फिर भी फ्लक्चुएटिंग लोड रहने के बावजूद भी, रिपीटेड लोड रहने के बावजूद भी, वो जो मटेरियल है वो टूटता नहीं, टूटने से रोकता है, उसे बोला जाएगा फटीग। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सस्पेंशन स्प्रिंग। ये फोटो जो है ये सस्पेंशन स्प्रिंग है फोर व्हीलर का। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो कभी हो सकता है कि कभी 2 लोग बैठे हैं, कभी 3 लोग बैठे हैं, या कभी 4 लोग बैठे हैं, तो इसके अंदर में लोड जो है वो कम ज़्यादा होते रहता है। फिर भी ये स्प्रिंग जो है, ये सभी प्रकार का लोड जो है, मतलब जो फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है, कभी लोड गाड़ी के ऊपर ज़्यादा लगेगा,
ब्रेकर आएगा तो कभी कम लगेगा, कभी कोई खड्डा आया तो कम ज़्यादा हो सकता है, या तो हो सकता है कि कभी 2 आदमी बैठे कभी 4 आदमी बैठे। तो इसके वजह से जो फ्लक्चुएटिंग लोड जो है, फ्लक्चुएटिंग मतलब बदलाव आने वाले लोड, रिपीटेड लोड, इसको क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है, फेल होने से रोकता है। देखो ये सब कुछ सह लेता है, उसे बोला जाएगा फटीग। इसलिए डेफिनेशन में क्या बोला है, देखो, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इट्स फेल्यूर अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड लोड और फ्लक्चुएटिंग लोड। मतलब आने वाली रिपीटेड लोड, इसके ऊपर जो रिपीटेड लोड आ रहा है, जो फ्लक्चुएटिंग लोड आ रहा है, ये क्या करता है, उसको टूटने नहीं देता। ये जो स्प्रिंग है ये टूटता नहीं, इसकी प्रॉपर्टी है, उसे बोला जाएगा फटीग। ये सस्पेंशन स्प्रिंग है हमारे अपने 4 व्हीलर का, और उसी प्रकार से ये भी 4 व्हीलर का सस्पेंशन स्प्रिंग है। इसका काम है फ्लक्चुएटिंग लोड और आने वाले रिपीटेड लोड को एब्जॉर्ब करना, फेल होने से रोकना, उसे बोला जाएगा फटीग। मतलब ये चाहे कितना भी काम करे, इसके अंदर में थकान नहीं आती, कितना भी श्रम क्यों ना करे, मेहनत क्यों ना करे, ये इसके ऊपर किसी प्रकार का फेल नहीं होता, टूटता नहीं, उसे बोला जाएगा फटीग। लास्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है क्रीप। क्रीप माने धीरे धीरे चलना। मतलब कोई एक मशीन का पार्ट है, कोई एक बॉडी है, वो धीरे 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 पहले, सबसे पहले क्या होगा, उसके अंदर में कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा, वो क्रैक होगा, उसके बाद में समय के हिसाब से वो टूटेगा, उसके अंदर में ब्रेक आएगा, एकदम से नहीं टूटेगा। ठीक है, देखो क्या बोला है, वेन द स्टेडी लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब कोई स्थिर लोड, स्थिर बल किसी बॉडी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, द बॉडी गेट्स कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, बॉडी जो है वो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होती रहती है, उसके अंदर में चेंज आते रहते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ में उसके अंदर में चेंज आते रहते हैं, और वो टाइम के हिसाब से फिर कुछ समय के बाद वो टूटेगा, ब्रेक होगा, उसे बोला जाएगा क्रीप। क्रीप इज अ टाइम डिपेंडेंट फेनोमेनॉन, मतलब ये जो है क्रीप जो है ये टाइम के ऊपर डिपेंड करने वाली, मतलब टाइम के ऊपर, टाइम के हिसाब से कोई भी मटेरियल जो है वो ब्रेक होता है। मतलब टाइम डिपेंडेंट फेनोमेनॉन, फेनोमेनॉन मतलब घटना, मतलब टाइम के हिसाब से ये घटना होती है, उसे बोला जाएगा क्रीप। ठीक है, इस फोटो में देखोगे तो ये पिस्टन का इमेज है। पिस्टन अगर मैंने आज, अगर अपने गाड़ी का अगर पिस्टन अगर मैंने चेंज किया तो वो कल टूटेगा नहीं, कल ब्रेक नहीं होगा, उसका कुछ समय रहेगा। मतलब समय के हिसाब से, टाइम डिपेंडेंट है ये, कुछ समय के हिसाब से इसके अंदर में डिफॉर्मेशन आएगा, कुछ चेंजेस होंगे, और धीरे धीरे फिर ये टूटना शुरू होगा, उसे बोला जाएगा क्रीप। अगर आपने पिस्टन रियल में नहीं देखे हैं तो ये 2 व्हीलर का पिस्टन है जो कि मैंने एक शॉप से लाया हूँ। इसके अंदर में पिस्टन रिंग जो है ये डैमेज हो गई थी, और पिस्टन के अंदर में कुछ काम निकला होगा तो ये बेकार हो गया, तो इसके वजह से इसको बदलना पड़ा। मतलब अगर मैंने गाड़ी के अंदर में अगर आज पिस्टन डाला हूँ तो वो कल बेकार नहीं होगा, वो कल ख़राब नहीं होगा। ठीक है, वो डैमेज कल ही के कल नहीं होगा, उसको समय रहेगा उसका कुछ, मतलब वो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, मतलब समय के हिसाब से वो घटना होगी, उसे बोला जाएगा क्रीप। बाइसिकल का स्प्रॉकेट है, इसमें देखना ये टीथ जो है ये टूट चुके हैं। मतलब अगर मैंने अपने बाइसिकल के अंदर में अगर मैंने ये स्प्रॉकेट को अगर चेंज किया है तो ये 2 दिन में, 8 दिन में ये ख़राब नहीं होगा, ये 2-3 दिन में ये टूटेगा नहीं, इसको समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, समय के हिसाब से इसके अंदर में धीरे 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 डिफॉर्मेशन होते रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये टूटेगा, ये क्रीप में आता है। एग्जाम्पल ऑफ क्रीप। उसी प्रकार से इस फोटो में आप देखोगे तो ये चेन और ये स्प्रॉकेट है, कुछ समय के बाद इसके अंदर में कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होते रहता है, मतलब इसका लेंथ जो है वो बढ़ते रहता है। तो आप मैकेनिक के पास अगर गएंगे तो वो क्या करता है, इसका 1 लिंक जो है ये निकाल कर फेंकता है, फिर से इस चेन को वो टाइट करता है। तो मतलब ये समय के हिसाब से होता है। अगर मैंने चेन अगर आज डाला हो तो ये कल के कल ढीला नहीं पड़ेगा, ये में स्लैक साइड नहीं आएगा, इसको समय लगेगा ढीला होने के लिए, हो सकता है कि कुछ साल लग जाए या तो कुछ महीने लग जाए। तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है।
और भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण टेक्निकल बातें आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।